आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने लिक्विडिटी ट्रैप, जो मनी एंड बैंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बातें की थी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लीगल टेंडर्स। लीगल टेंडर्स, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, टेंडर आप समझते हैं। आप सुनते होंगे कि मुझे टेंडर की मीटिंग में जाना है, वो टेंडर बड़ा इम्पोर्टेंट है, टेंडर मुझे मिलना चाहिए। ये शब्द आप सुनते होंगे। और तो ऐसी चीज़ें जो लीगल रूप में हो, तो उसे आप एक सरफेस लेवल, जब भी आप चीज़ों को समझें तो दोनों लेवल पे समझने की कोशिश करें। एक सरफेस मीनिंग क्या है प्लस उसके डेप्थ में क्या है। तो लीगल टेंडर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बातें हैं। अब आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में ये है क्या। which cannot be refused by any citizen of the country for settlement of any kind of transaction. लीगल टेंडर उसे कहते हैं जिसे एक कंट्री का कोई भी सिटीजन लेने से मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता किसी भी ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट में। अब मान लीजिए कि आपका किसी के साथ बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, ठीक। आपके पास जो लीगल टेंडर्स होते हैं वो आपके पास हैं, आप उसको लेके गए, सेटलमेंट करने के लिए गए, और जाके उसने आपको सामान दिया, आपने उसको लीगल टेंडर दिया, तो वो लेने से मना नहीं कर सकता उसको। क्यों? क्योंकि लीगल है, वो ऑथराइज्ड है। अब जरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव टर्म्स में ये है क्या। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर्स। जो पैसे होते हैं, नोट्स एंड कॉइन्स, उन्हें लीगल टेंडर कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को लीगल टेंडर क्यों कहा जाता है। अब देखिए, हमारे यहाँ जो करेंसी और नोट जो हैं और कॉइन्स जो हैं, उन्हें कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया है, और कानून कौन बनाती है? भारत की सरकार बनाती है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होता है। जब भी आप अपना नोट देखेंगे या कॉइन देखेंगे, तो नोट पे आप देखिए कि आरबीआई के गवर्नर का साइन किया हुआ होता है, गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई होती है, तो ये ऑथराइज्ड होता है। इसीलिए अगर आप इस पैसे से जाकर दुकान में हम चीज़ें खरीदते हैं या कहीं भी आप सेटलमेंट करते हैं, तो कोई सामने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं ये नोट नहीं लूँगा, मुझे ये नोट नहीं चलेगा, मुझे कोई दूसरा नोट चाहिए। वो मना नहीं कर सकता। अगर उसने मना किया तो उस पे लीगल एक्शन हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे चीज़ को लेने से मना कर रहा है जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज़ की गई। देखिए, नोट्स की एज़ सच अपने में कोई वैल्यू नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। अगर किसी पे लिख दिया जाए लाख, कोई नोट पे लाख रुपए, तो उसका वैल्यू लाख रुपए तब तक नहीं हो जाएगा जब तक गवर्नमेंट ऑथराइज़ नहीं करेगी, कितना भी क्यों ना। अब देखिए, जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुई, तो पहले जो 500 हज़ार के नोट आते थे, वो वैल्यूलेस हो गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अब उसे ऑथराइज़ ही नहीं किया है, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब वो मार्केट में आप लेके भी आइए तो कुछ नहीं मिलना उससे। फिर नए कर नोट्स आए। शुरुआत में तो सबको कि क्या खिलौना जैसा नोट सब आया है, रंगीन रंग-बिरंगा। खैर, लेकिन कुछ भी हो, अगर सादे कागज़ को भी गवर्नमेंट ऑथराइज़ कर देती है कि उसपे कुछ बस एक लिखा हुआ है और उस गवर्नमेंट का सिग्नेचर है, तो हो गया, वो बन गया नोट। आप उसे लेके जाइए, वो एक लीगल टेंडर है, उसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो हैं वो हमारे लीगल टेंडर होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर्स। डिमांड डिपॉजिट, आप और हम कस्टमर्स जाके बैंक में जो है पैसे जमा करते हैं,
डिपॉजिट करते हैं पैसे, तो सेविंग्स अकाउंट्स जो होते हैं उसमें जो डिपॉजिट हम करते हैं उसे हम जब चाहे निकाल सकते हैं। एटीएम गए निकाल लिया, बैंक गए फॉर्म भर के दिया निकाल लिया। तो मतलब जब भी हम डिमांड करेंगे तो वो जो हमने डिपॉजिट रखा है उसे हम निकाल सकते हैं। ऐसे डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है कि ऑन डिमांड हम उसे विथड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन निकाल तो सकते हैं और करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ही हमें मिलेंगे। लेकिन डिमांड डिपॉजिट को लीगल टेंडर नहीं कहा जाता है, क्योंकि पैसे विथड्रॉ करने का एक और भी तरीका होता है। वो क्या? A checks drawn on savings or current accounts can be refused by anyone as a mode of payment। अब देखिए, चेक से भी तो आप निकाल सकते हैं। तो आप किसी को चेक लिख के देते हैं, तो हो सकता है जिसे आप चेक दे रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए, सेटलमेंट के लिए, वो चेक लेने से मना करेगा। हो सकता है वो कहेगी नहीं मुझे चेक में नहीं चाहिए, मुझे कैश में चाहिए। तो अब आप उस पे लीगल एक्शन नहीं करवा सकते कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा, ये लीगल टेंडर है, नहीं ये नहीं कह सकते आप। ये उसकी मर्ज़ी की बात हो जाती है कि उसे चेक में चाहिए या कैश में चाहिए, एज़ पर उसकी जो भी अपनी कंसर्न्स हों उस वजह से। तो चेक्स की वजह से जो है डिमांड डिपॉज़िट लीगल टेंडर नहीं रह जाती, क्योंकि सेविंग्स और करंट अकाउंट में जो अब करंट अकाउंट आप जानते हैं कमर्शियल अकाउंट्स होते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है। और सेविंग्स अकाउंट जो नॉर्मल हम लोग सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल इनकम जो होती है उस पे। तो चेक्स को मना किया जा सकता है, इसीलिए डिमांड डिपॉजिट को जो है लीगल टेंडर में नहीं रखा गया। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा वो लीगल टेंडर इसे कहते हैं। तो इस पर हमें आज बातें करनी थी फ्रेंड्स। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो एकदम चीज़ों को गहराई से समझने की चीज़ है। जब भी आप क्वेश्चंस को देखें इकोनॉमिक्स के, प्रीलिम्स के देखिए, मेंस के देखिए, तो आपको एक थोड़ी-सी अलग चीज़ उसमें दिखाई देगी कि सीधे-सीधे चीज़ें नहीं हैं। उसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। इस लीगल टेंडर को लेकर एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो चीज़ें जो है आप समझने की कोशिश करें इसमें। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।